जब मनुष्य को विपत्ति घेर ले तो काम आता है उसका ज्ञान, उसकी तैयारी और प्रभु के ऊपर उसका विश्वास। तो आज की कथा है एक ऐसी ही विपत्ति की जिसने न सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को घेरा बल्कि पूरी मानव जाति को घेर लिया था। यह कथा है मत्स्य पुराण से। और कथा से पहले ये समझ लें कि हमारी कहानियां अगर हम भूल गए तो हम सिर्फ अपना अतीत नहीं भूल रहे हैं, अपनी पहचान भी खो रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या दोगे अगर ये कथा भूल गए? तो आज की कथा है उस व्यक्ति के जिसने मानव जाति को बचाया, परंतु एक समय उस व्यक्ति को अपने ही राज्य से निकाल दिया था। न वह कोई आदर्श राजा था, न कोई संत, बल्कि एक ऐसा इंसान जिससे गलती हुई। तो बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा था, सत्यव्रत। राजा बुद्धिमान था, शक्तिशाली था, परंतु क्या वो परफेक्ट था? बिल्कुल नहीं। वो तो महत्वाकांक्षी था, गुस्सैल था और अहंकार में भरा हुआ था। और एक दिन अहंकार में आकर राजा सत्यव्रत को ऋषियों ने श्राप दिया, क्योंकि राजा सत्यव्रत ने अपने अहंकार वश ऋषियों का अपमान किया। उस पल सत्यव्रत ने सब कुछ खो दिया। तो महर्षि वशिष्ठ ने राजा को देखा और कहा कि जो राजा स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह राज्य करने का योग नहीं। तो हे राजन, अब तुम अपने राज्य से ही निष्कासित होगे। सत्यव्रत का सब कुछ खो गया, उसका राज्य, उसकी शक्ति, उसकी पहचान। वो अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया गया और अकेला जंगलों में भटकने लगा। पहली बार राजा सत्यव्रत को भूख, अस्वीकृति और अकेलेपन का एहसास हुआ। परंतु राजा क्रोधित नहीं हुआ, उसने बदला नहीं लिया, बल्कि वो तो खुद बदल गया। उसका अहंकार धीरे धीरे खत्म हो गया, मन शांत हो गया और राजा ने भीतर की ओर ध्यान लगाया। उसने तपस्या की, सत्य, अनुशासन और क्षमा की खोज की। दिन बीते, महीने बीते और ऐसे करते करते सालों बीत गए और धीरे धीरे राजा का मन शुद्ध हो गया। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी के किनारे पूजा कर रहा था, तब उसने अपने हाथों में जल लिया और उस जल में उसने एक छोटी सी मछली को देखा। राजा असमंजस में था कि अब क्या करे। तभी मछली ने बोला, हाँ, मछली ने राजा से बात की और कहा, हे राजन, मेरे प्रति करुणा रखिए, मुझे बचाइए, मैं इस नदी में खतरों से घिरी हुई हूं, मेरी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत चौंक गया और उसने करुणा में होकर उस मछली को एक छोटे से बर्तन में रख दिया। अगले दिन सुबह जब राजा उठा तो उसने देखा कि वो मछली उस बर्तन के हिसाब से बहुत बड़ी हो चुकी थी। तो अब राजा ने उस मछली को एक बड़े पात्र में रख दिया, परंतु एक दिन उपरांत वो मछली उस पात्र से भी बड़ी हो गई। तब राजा ने उसे एक तालाब में डाल दिया, परंतु मछली उस तालाब के हिसाब से भी काफी बड़ी। तो अब राजा ने उसे एक झील में डाला और एक ही दिन में वह मछली उस झील के हिसाब से भी काफी बड़ी हो गई। तब राजा ने बहुत सोचा और मछली से बात करी और कहा कि अब तो तुम काफी शक्तिशाली हो गई हो, यह झील तुम्हारे लिए बहुत छोटी है और मैं तुम्हें समुद्र में छोड़ आऊंगा। और ऐसा कहकर मछली की सम्मति के साथ राजा ने उस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। जब राजा सत्यव्रत मछली को छोड़ने लगे तो राजा ने उस मछली से पूछा कि आप कौन हैं? और तब मछली ने अपना असली रूप दिखाया, भगवान विष्णु का रूप। भगवान विष्णु बोले, हे सत्यव्रत, जल्द ही एक महाप्रलय होगी जिसमें पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। तुम एक विशाल नौका बनाओ, सारे पौधों के बीज इकट्ठे करो और सप्त ऋषियों को अपने साथ लेकर आओ। जब समय आएगा तब मैं लौटूंगा। समय बीतता रहा, आसमान काला हो गया, बारिश शुरू हुई और रुकने का नाम ही नहीं लिया। समुद्र बढ़ने लगा, बड़े बड़े पहाड़ समुद्र में डूब गए। पूरा संसार, पूरी पृथ्वी जल में डूबने लगी। तब सत्यव्रत और ऋषि नौका में सवार हो गए
लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची थी, सब कुछ समाप्त हो रहा था। तभी समुद्र में एक विशाल स्वर्णिम मछली प्रकट हुई, तेजस्वी, दिव्य, विशाल। वे थे भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। और फिर भगवान की इच्छा से महान सर्प वासुकी प्रकट हुए, विनाश के लिए नहीं, बल्कि एक सेतु बनाने के लिए, एक जीवित रस्सी जिसने नौका को मत्स्य के सींग से जोड़ दिया। भगवान विष्णु के मार्गदर्शन में यह नौका अनंत सागर को पार कर गई, सुरक्षित, संरक्षित। जब जल धीरे धीरे कम हुआ, नौका स्थिर हुई और सत्यव्रत को आशीर्वाद मिला। वह बने वैवस्वत मनु, नई मानव जाति के जनक, और जीवन फिर से शुरू हुआ। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, हर युग, हर संस्कृति में यह कथा दोहराई गई है। तो यह थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। उम्मीद करता हूं कि आपको शायद यह कथा अच्छी लगी तो ओम नमो नारायण कहना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।